स्वीट आतंकवादी होऊंगा। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सरकार। आम आदमी पार्टी के संस्थापक नेताओं में गिने जाने वाले कवि कुमार विश्वास अब मानो आम आदमी पार्टी से आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। ऐसा लगता है जैसे आप संरक्षक अरविंद केजरीवाल के बारे में वो ऐसा बहुत कुछ जानते हैं जिससे केजरीवाल की परेशानियां बढ़ सकती हैं। कोशिश कुमार विश्वास ने की थी विधानसभा चुनाव से पहले भी, लेकिन इसका उल्टा असर पंजाब की जनता पर पड़ा था। पंजाब की जनता ने बम्पर सीटें देकर आम आदमी पार्टी को पंजाब में विजयी बनाया है। हालांकि अब जब पंजाब की सत्ता पर विराजमान हो गई है आम आदमी पार्टी, तो लग रहा है जैसे कुमार विश्वास से बदला लेना चाह रही है। कवि कुमार विश्वास को भी आभास ऐसा ही हुआ है, तभी तो उन्होंने पंजाब के नए नवेले मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेता दिया है। सुबह 8:39 पर किए गए कुमार विश्वास के ट्वीट में उन्होंने लिखा है, सुबह सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है। एक समय मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवंत मान को आगाह कर रहा हूं कि तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हो, वो एक दिन तुम्हें और पंजाब को भी धोखा देगा। देश मेरी चेतावनी याद रखे। दरअसल माना जा रहा है कि बुधवार को सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिए गए बयानों के मामले में पंजाब पुलिस ने कवि कुमार विश्वास का दरवाजा खटखटाया है। इसी से नाराज विश्वास ने सीएम भगवंत मान को आगाह कर दिया है। कुमार विश्वास का वही बयान जिससे पंजाब चुनाव के दौरान खलबली मच गई थी। कुमार विश्वास ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने उनसे कहा था कि एक दिन वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक स्वतंत्र राष्ट्र यानी कि खालिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। सुनिए क्या कहा था कुमार विश्वास ने। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले मुझे। हालांकि चुनाव आयोग ने उस वक्त तो कुमार विश्वास के वीडियो बयान पर रोक लगा दी थी। इस बयान के बाद कुमार विश्वास को मिली धमकियों को देखते हुए उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा भी दी गई थी। विश्वास के बयान से राजनीतिक घमासान मचा था। केजरीवाल ने कुमार विश्वास के आरोपों के बयान पर खुद को स्वीट आतंकी बताया था। केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा था, मैं तो स्वीट आतंकी हूँ। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने अपनी तुलना शहीद भगत सिंह से भी की थी। सुनिए क्या कहा था दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। भगत सिंह पैदा हुए थे। भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था। मैं भगत सिंह को बहुत मानता हूं। मैं अपने आप को भगत सिंह का चेला मानता हूं। देश जानता है कि भगत सिंह जैसा कट्टर देशभक्त कोई नहीं था। 100 साल पहले भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था और 100 साल के बाद अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि भगत सिंह के चेले को आज ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके आतंकवादी साबित करना चाह रहे हैं। स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। अब इसी विवाद को लेकर माना जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर मोहाली स्थित साइबर क्राइम सेल में केस दर्ज किया है और इसी सिलसिले में पुलिस पहुंच गई थी कवि कुमार विश्वास के घर। अब देखते हैं इस मामले में पंजाब पुलिस कवि कुमार विश्वास को और कितना घेरती है। देखते हैं कुमार विश्वास के खिलाफ ये जांच और कितनी लंबी जाती है। वैसे जिस तरह से कुमार विश्वास ने भगवंत मान को आगाह किया है, उससे लगता तो यही है कि ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे भगवंत मान। लगता है जैसे भगवंत मान के बारे में भी कुमार विश्वास के पास कुछ तो ऐसा है जिस राज के खुल जाने का डर भगवंत मान को होगा। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।